एवरीवन, वेलकम टू MPPSC स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण का इतिहास, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण का इतिहास। फर्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना एवं इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसी एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वह भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एवं इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। सेकंड है 1781 का अधिनियम। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 1781 के अधिनियम को। अगला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की गई। फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें व्यापारिक मामलों के लिए, व सेकंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, राजनीतिक मामलों के लिए। अगला है 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत बोर्ड के कर्मचारियों तथा सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। तो इसमें जो जितने भी सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला है 1833 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब इसमें जितने इस अधिनियम के तहत पहले से कंपनी को फिर इस अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। पहले भारत का शासन कंपनी के हाथ में, फिर उसे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। अगला है 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। व सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। वायसराय की कार्यपालिका के परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। व इस अधिनियम के तहत केंद्र ने द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की। अगला है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को
ब्रिटिश संसद में पारित किया गया तथा इसके तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया 1947 के अधिनियम के द्वारा। ओके फ्रेंड्स,